हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। आपको 3 प्लस 2 रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस अप्रोच को समझते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 को रेशनल मान लेंगे और फिर हम इसे क्या कर देंगे, फॉल्स प्रूफ कर देंगे कि जो हमने माना है रेशनल, ये एक तरह से गलत माना है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो हम इसका अज्यूम कर लेते हैं अपोजिट, लेट अस अज्यूम द अपोजिट। ठीक है, जो इसका अपोजिट होगा, इरेशनल का अपोजिट क्या होता है, रेशनल। तो सच दैट 3 प्लस 2 रूट 5 जो होगा वो रेशनल होगा। अब जो रेशनल होता है वो किस फॉर्म में होता है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं ए बाय बी के फॉर्म में। जहां पर ए और बी जो होता है वो क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं। और को प्राइम नंबर्स होते हैं, इनका को प्राइम नंबर्स के जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1। एचसीएफ मतलब जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। 1 के अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो रेशनल है। तो 3 प्लस 2 रूट 5 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म बाय ए बाय बी 3, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है, हमने माना है, इसको अज्यूम किया है, अगर ये रेशनल नंबर है तो ए बाय बी के फॉर्म में होगा। और ए और बी जो होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, ए बाय बी, क्योंकि 3 प्लस 2 रूट 5 को हमने रेशनल माना था। तो इज इक्वल टू, रेशनल जो होता है वो ए बाय बी के फॉर्म में होता है, तो ए बाय बी हमने इक्वल में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रूट वाली वैल्यू है उसको एक तरफ रखेंगे और बाकी वैल्यूज को हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखो 2 रूट 5, ये रूट के साथ में वैल्यूज थी 2 रूट 5, इसको हमने एज इट इज यहीं पे रखा और बाकी 3 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे। तो a बाय बी, 3 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये किस में चल जाएगा, माइनस में। तो a बाय बी माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है बात, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम। तो a बाय बी माइनस 3 बाय नीचे क्या है 1, तो b और 1 का एलसीएम लेंगे तो b आएगा। और ये 1 b आ गया, b से b कटेगा तो a माइनस, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3b हो जाएगा, तो ये a माइनस 3b। क्लियर है? तो इसको हमने सॉल्व कर लिया कुल मिला के। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b आ गया। क्लियर है? तो 2 रूट 5 a माइनस 3b अपॉन b। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 को भी ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, रूट की वैल्यू को एक तरफ रखना है। तो रूट की वैल्यू को एक तरफ रखेंगे तो देखो 2 रूट 5 में रूट जो है वो रूट 5 है, रूट जो है वो 5 के ऊपर लगा हुआ है। तो 2 को भी हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। 2 और रूट 5 के बीच में क्या है, आपको पता है, 2 और रूट 5 के बीच में है मल्टीप्लीकेशन। तो 2 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 2 और रूट 5 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इसलिए 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो 2 हमारा डिवाइड में जाएगा तो नीचे हो जाएगा 2b। क्लियर है बात? तो a माइनस 3b और नीचे हो जाएगा 2b। तो यहाँ पर आ जाएगा ये रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। क्लियर है? अब देखिए ये जो रूट 5 है, जो ये हमारा रूट 5 है, ये क्या है हमारा, आपने प्रूफ कर रखा है पहले भी कि रूट 5 जो होता है वो इरेशनल होता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड था। तो रूट 5 जो होता है वो इरेशनल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए a माइनस 3b अपॉन 2b जो है, यहाँ पर a और b की जब वैल्यू आप रखोगे, कोई भी वैल्यू आप रख लो, तो यहाँ पर हमेशा आंसर आपको क्या देगा, रेशनल देगा। जाहिर सी बात है, ये जो देगा आंसर वो रेशनल देगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक इरेशनल है, एक रेशनल है, मतलब इक्वल, बीच में इक्वल है। और यहाँ पर एक जगह वैल्यू इरेशनल आ रही है, एक जगह रेशनल आ रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हियर a माइनस 3b इज अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो a माइनस 3b अपॉन 2b जो है वो रेशनल नंबर है। बट क्या कर रहा है, रूट 5 जो है वो तो इरेशनल है, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। तो हम कह सकते हैं रेशनल जो होगा वो इरेशनल के इक्विवेलेंट नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा पार्ट को, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो आर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। जो हमने सोचा था, हमने क्या सोचा था कि ये नंबर जो है वो रेशनल नंबर्स हैं। कौन सा नंबर है, ये 3 प्लस 2 रूट 5 है, वो रेशनल नंबर है। ये हमने जो सोचा था वो हमारा क्या निकल गया, इनकरेक्ट निकल गया। सो आर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 जो होगा वो इरेशनल ही होगा, रेशनल नहीं होगा। हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।